आज की वीडियो में हम इतिहास की 7 ऐसी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनका जवाब Go login, the best browser for multi-accounting. You can use it. It is best browser for multi. विज्ञान के पास भी नहीं है। नंबर 1, क्रुक्ड फॉरेस्ट पोलैंड। क्रुक्ड फॉरेस्ट पोलैंड ग्रिफिनो नाम के शहर के समीप मौजूद एक ऐसा जंगल है जिसमें 400 देवदार के पेड़ हैं और सभी पेड़ एक ही तरफ अजीबोगरीब तरीके से झुके हुए हैं। इन सभी झुके हुए पेड़ों की वजह से ही इसे क्रुक्ड फॉरेस्ट का नाम दिया गया है। ये सभी पेड़ जड़ से जमीन में ही पूर्व दिशा की तरफ लगभग 9 फीट तक 90 डिग्री में सीधे गए हैं, फिर घूमते हुए सीधे आसमान की तरफ गए हैं। अपने इन अजीब गरीब आकार के कारण ये पेड़ एक रहस्य का विषय बने हुए हैं, लेकिन इन अजीबोगरीब आकार के बावजूद ये सभी पेड़ स्वस्थ हैं और 50 फुट ऊंचे हैं। इन पेड़ों के ऐसे मुड़े हुए होने के कारण लोगों ने बहुत से तर्क दिए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जब पेड़ छोटे थे तो वहाँ भारी बर्फ गिरने के कारण ये सभी पेड़ एक ही दिशा में झुक गए होंगे और जब बर्फ खत्म हुई तो फिर आसमान की तरफ बढ़ने लगे होंगे। लेकिन यह तर्क इसलिए भी खारिज की जा सकती है क्योंकि उस जगह में बहुत से देवदार के पेड़ हैं, लेकिन बर्फ से सिर्फ इसी जंगल के पेड़ क्यों झुक गए। तर्क ये भी दिया जाता है और ये तर्क सही भी माना जाता है, वह ये है कि इन पेड़ों को यह आकार उस समय किसानों द्वारा जानबूझकर दिए गए होंगे। माना जाता है उनके पास कुछ ऐसे औजार थे जिससे पेड़ों को यह आकार दिया जाता था, लेकिन यह औजार कौन से थे और किस वजह से पेड़ों को ऐसा आकार दिया जाता था, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसलिए भी इस तर्क को भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार क्रुक्ड फॉरेस्ट के 400 पेड़ अभी तक विज्ञान के लिए एक अनसुलझे रहस्य बनकर ही रह गए। नंबर 2, लाइटिंग बल्ब। एक ऐसी अस्पष्ट घटना है जो आसमान में बिजली चमकने के बाद दिखाई देती है। इससे लगभग दुनिया के सभी देशों के लोगों द्वारा देखा जाने का दावा किया गया है। देखे गए अलग अलग लोगों के अनुसार यह हल्की रोशनी का गोला होता है जो एक मटर के दाने से लेकर एक फुटबॉल के आकार के जितना बड़ा हो सकता है और कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक हवा में उड़ते हैं और किसी चीज से टकराकर नष्ट हो जाता है। इसे लाल, पीले और संतरे रंगों में सबसे ज्यादा देखे जाने का दावा किया गया है। माना जाता है कि ये जिस भी चीज से टकराता है उसे कुछ मात्रा में नुकसान भी पहुंचाता है और इसके नष्ट होने के बाद जले हुए सल्फर की बदबू आती है। कुछ लोगों का दावा यह है कि यह रोशनी उनकी खिड़की से होते हुए उनको घर के अंदर आ गई थी, लेकिन बिना किसी खिड़की को नुकसान पहुंचाए। हालांकि बॉल लाइटिंग से जुड़ी अनगिनत और भी दावे आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। इन सब दावों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि बॉल लाइटिंग एक झूठी घटना नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक पूरी स्पष्ट तरीके नहीं कर पाए हैं कि यह कैसे पैदा होती है और किन चीजों से मिलकर बनी होती है। पर हो सकता है आने वाले कुछ सालों में बॉल लाइटिंग का सच पूरी दुनिया के सामने आ जाए। नंबर 3, मिस्टीरियस रेन ऑफ ओकोवेले, वाशिंगटन इन 1994। 7 अगस्त 1994 में जब वाशिंगटन के ओकोविले में सुबह के करीब 3 बजे बारिश होनी शुरू हुई, लोगों ने ध्यान दिया कि बारिश की बूंदें कुछ चिपचिपी सी है और साधारण बारिश से अलग है, जिसे अब तक कभी नहीं देखा गया था। लोग जब बारिश में कार के शीशे साफ करने लगे तो ये बूंदें शीशे में ही चिपकने लगी। दोपहर तक तो बहुत से लोग रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ने लगे, जैसे कि किसी को चक्कर आने लगे, किसी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और किसी को कम दिखाई देने लगा। इस तरह की अजीब बारिश यहाँ 3 हफ्तों में 6 बार हुई। इस बारिश के कारण बहुत से कुत्ते और बिल्लियों की मौत भी हो गई। इस अजीबोगरीब बारिश के ऊपर बहुत से तर्क दिए गए, जैसे कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह एलियंस का मल होगा, जबकि कुछ का मानना था कि आर्मी अभ्यास के दौरान बम समुद्र में गिराएगा तो बहुत जेलीफिश मर गई होंगी और उनके टुकड़े वाष्प में बदल गए। लेकिन आर्मी वालों ने ऐसे किसी भी अभ्यास से मना कर दिया था। लेकिन बहुत से शोध के बाद भी इस अजीबोगरीब बारिश का रहस्य आज तक पता नहीं चल पाया है और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे एक अनसुलझा रहस्य घोषित कर दिया है।